हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें। मैं छोटा सा कोर्स लगाऊंगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। खुदा यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मेरे प्रभु जी तू आज़ाद कर रहे यीशु मसीह के नाम में। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। कहें, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। खुदा यीशु मसीह के नाम आग बन जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम। आशीष दे पवित्र आत्मा जी और अनुग्रह कर मेरे पिता, हर एक बंधन से आजाद हो जाए। पार जी को चिल्लाओ, पार पार, चलो खाए पिलाए पार। मैं शैतान को इस समय इनके ऊपर से अंधा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता जो लाइव देख रहे हैं और अपने स्क्रीन को टच करो राइट नाउ, स्क्रीन को टच करो खुदा यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने मेरे पिता जिस हाथ से स्क्रीन को छुआ है पिता, उस हाथ के ऊपर धन की आशीष आ जाए, धन की आशीष राइट नाउ, धन की आशीष आ जाए। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। तो आत्मा बात करे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ इन जीसस नेम। आज धन की आशीष खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहे। मैं कह रहा हूँ इसीलिए परमेश्वर आपको जानता है, बोलो परमेश्वर को जानता है। आग बनूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, हालेलुया। जब आग बनते हैं शैतान की सारे प्लान खत्म हो जाते हैं, जाउट होना खत्म हो जाता है। जाउट होने की औकात नहीं है कि आपके ऊपर प्रबल हो सके, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं जाउट होने की कोई औकात नहीं है। जाउट होना टूट जाता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कहो कि परमेश्वर में आग है, मैं आग हूँ, मैं तेरे कामों के लिए आग बनूंगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक जाउट होना जल जाएगा, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्योंकि जब आप यीशु का नाम लेते हैं, बोलते यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ, तो मैं कह रहा हूँ 80% शैतान तभी मर जाता है। इसलिए बहुत से लोग नहीं समझते, इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते। इसे स्पिरिचुअल कामों के लिए मूर्ख की तरह प्रार्थना करते हैं, मूर्ख की तरह उपास करते हैं। पर जब लोग जानते हैं कि नहीं आत्मा में मैंने कैसे चलना है, आत्मिक लड़ाई में हूँ मैं, तब आप आत्मिक लड़ाई में होते हैं, तब आपको पता होता है कि नहीं मैंने कैसे काम करना है, हालेलुया। मैंने कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे मैं अपनी लड़ाई को जीतूंगा। और पवित्र आत्मा जब जिताएगा आपको यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए याद रखना कि मैं आग हूँ परमेश्वर कामों के लिए, मैं आग बन चुकी हूँ और मैं जीतूंगी इस साल यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। बोले कन्फेस करें यीशु मसीह के नाम में। अगले 1 मिनट हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर मुझसे बात करे और आज के वचन से मुझसे बात करे पवित्र आत्मा, और आशीष दे यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूँ आज की ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम। आज की रोटी मुझे दे, कहें हाथों को उठाकर कि आज की रोटी मुझे दें परमेश्वर और मुझसे बात करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, हर एक बंधनों से आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाएं, पवित्र आत्मा आपसे बात करे मेरे परमेश्वर। इसी समय जो लोग वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता और जो तैयारी कर रहे हैं मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में, तो उनको आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में, तो उनको ब्लेस कर रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधनों से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। पिता अपनी फायर से जवाब दे, अपनी आग से जवाब दे यीशु मसीह के नाम। ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। कहीं हाथों को उठा के परमेश्वर अपनी फायर से जवाब दे। थैंक यू जीसस। जो आग से जवाब दे ओ मेरा यहोवा है। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। तूफानों को जो डांट दे ओ मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे ओ मेरा यहोवा है। पवित्र आत्मा जी आशीष। जो लोग मेरे पिता आज जो मेरे परमेश्वर और जो खुदा उनके वचनों पे चलने के लिए मेरे पिता अंगीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर वचन ही परमेश्वर है, आज जो फैसला कर रहे हैं पवित्र आत्मा कि मेरे परमेश्वर वचन पे चलूंगी, और इस समय जो वचन पे चलने का फैसला कर रहे हैं पिता, जो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपनी इच्छाओं में अपने पाप के लिए, चुगली के लिए, गुस्से के लिए मर रही हूँ परमेश्वर, जो कह रहे हैं कन्फेस कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरे लिए जी उठूंगी, तेरे कामों के लिए जी उठूंगी यीशु मसीह के नाम में। जो लोग मेरे पिता कन्फेस कर रहे हैं पिता, जो कह रहे हैं कि खुदा तेरे कामों के लिए मरना चाहते हैं, तेरे आज्ञा पे चलना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे कामों के लिए मरना चाहते हैं पवित्र आत्मा जी, क्योंकि मेरे परमेश्वर तूने कहा जो अपने आप को मारेगा वो 100 गुना फल लेकर आएगा। पवित्र आत्मा मेरे पिता जो लोग आज कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए मर रही हूँ, तेरे कामों के लिए मर रहा हूँ, पवित्र आत्मा ऐसे लोग 100 गुना आशीषित हो जाए यीशु के नाम।
100 गुना बढ़ जाओ। प्लस यीशु के नाम में 100 गुना आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना आशीष को ले यीशु मसीह के नाम। बोलो खुदावंद तेरे कामों के लिए मैं मरना चाहती हूँ। हर एक पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, चुगली के लिए, बुराई के लिए, नशे के लिए, गंदी गालियों के लिए मरना चाहती हूँ। गालियों के लिए मरना चाहता हूँ, पाप के लिए मरना चाहता हूँ। तेरे वचन पे चलूँगा, तेरे वचन पे चल के अपने आप को मारूंगा। कहें हाथों को उठाकर धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपको राइट नाउ छू रहा है, टच कर रहा है। धन्यवाद यीशु। ऐसे मैं एक बहन को देखता हूँ और ऐसे मैं देख रहा हूँ कि आप देख रहे हैं मुझे। ऐसे ए से कोई नाम है आपका, ए से, आरती ए से कुछ ऐसा नाम है, और आप बहुत टाइम से मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। डोंट वरी, आप हाथ उठाएं, कन्फेस करें कि परमेश्वर तेरे कामों के लिए आज खुदावन तेरे वचन पर चलने के लिए अपने आप को मारती हूँ। आप कन्फेस कर रहे हैं और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है डोंट वरी। पवित्र आत्मा 1 महीने के अंदर, दो महीने के, मैं देख रहा हूँ 2 महीने के अंदर एक अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है। पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे इन जीसस नेम। आशीष आ रही है, आरती रिसीव करो यीशु मसीह के नाम। ब्लेसिंग खुल जाए। आज जिनकी मैरिज नहीं हुई इसमें हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे पिता। जो लोग लाइव देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं पिता, यूपी बिहार से देख रहे हैं परमेश्वर आत्मा, हिमाचल से देख रहे हैं परमेश्वर, और इसमें मेरे प्रभु जो फॉरेन से भी देख रहे हैं पिता, जिनकी मैरिज नहीं हुई है पवित्र आत्मा यीशु के नाम में जाओ एंजल, फायर एंजल को भेजता हूँ इसी समय, रिसीव करो एंजल को यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूँ जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मार्च अप्रैल के महीने में गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, और आपकी मैरिज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस, फायर, फायर ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुड न्यूज़ मिले इन जीसस ने। आशीष खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। इसलिए आपको समझना, बहुत से लोग नहीं जानते, परमेश्वर के वचन में चूक करते हैं। इसलिए जब आपको मैं बता रहा हूँ, देखो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा, इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते कि वचन को सुनना है और उस पर चलना है। इसलिए शैतान वचन को सुनता है पर चलता नहीं है। आपको वचन को सुनना है और चलना है उस पर। जब आप वचन पर चलते हैं तब फल लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बहुत से लोग रिश्ते ढूंढते हैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढते हैं, पर पवित्र आत्मा बता रहा है पहला जब आप रिश्ता ढूंढते हैं, आपको एक बात याद रखनी है कि लड़के ने बपतिस्मा लिया हो, या फिर जब अगर लड़की ढूंढ रहे हैं आप, लड़की ने बपतिस्मा लिया हो, क्योंकि लोग कहते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। अरे बाद में नहीं होता, इसलिए आप शैतान की चाल में फंस जाते हैं। इसलिए आपको समझना है कि इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो कुछ कर तू मसीह में कर, तभी फल लेकर आएगा। और शैतान की चाल होती है, इसलिए बहुत से लोग, बहुत से माँ बाप पैसे देखते हैं और अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। कि बहुत से माँ बाप देखते हैं कि पैसा देखते हैं, अपने लड़के की शादी कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं, और बाद में वो तंग करते हैं और उनके जीवन में आशीष नहीं आती है। और वो स्पिरिचुअली जो दौड़ होती है, स्पिरिचुअली जो प्रेजेंस होती है, वो स्पिरिचुअली प्रेजेंस खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आपने बोला कि बपतिस्मा ले लेगा, पर बपतिस्मा नहीं लेता, वो चाहे बपतिस्मा नहीं लेती है, आपको याद करना है कि नहीं, परमेश्वर क्या बोलता है, नहीं पहले बपतिस्मा ले तब हम शादी करेंगे, हालेलुया, अपनी लड़के की, तब अपने लड़के की शादी करेंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसे आपने ऐसे रिश्ते ढूंढने हैं ताकि आप 100 गुना फल लाओ, शैतान के चाल में ना फंसो। इसलिए पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, क्योंकि जब आप बाद में पछताएंगे, रोएंगे, दुखी होंगे, बाद में कोई फायदा नहीं है। पहले आप परमेश्वर को देखें, आत्मिकता देखें, बपतिस्मा लिया है वो देखें, उसके बाद अपनी लड़की की शादी करें, हालेलुया। बाद में रोएंगे, पछताएंगे, कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आपको समझना है, पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं इसलिए बहुत से लोग डिसीजन लेते हैं, कई डिसीजन का पश्चाताप आप करते हैं, आप क्षमा किए जाते हैं। कई डिसीजन आपने ऐसे लिए होते हैं, उनकी क्षमा भी बहुत देर से मिलती है, हालेलुया। तो आपको समझना है, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपको समझना है, इसलिए परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो इसलिए पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि बुद्धि जब होती है तो परमेश्वर की ओर से मिलती है। जब आप बुद्धि लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है बुद्धि को ले और समझ को भी ले, बलवान बन। जब आप बुद्धि लेते हैं, बलवान बनते हैं, मैं कह रहा हूँ शैतान आपसे आज चाहेगा छोड़कर यीशु मसीह के नाम, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ पाप के लिए मरना है, बीमारी के लिए मरना है, शैतान को मारना है। अगर आप पाप के लिए नहीं मरेंगे, तो अगर पाप के लिए जिंदा हैं तो शैतान आपको मार देगा, हालेलुया। देखो आज का मेरा टॉपिक है, स्क्रीन के ऊपर टॉपिक देखेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, हालेलुया। देखो मसीह के लिए मरो, हालेलुया। किसके लिए मरो, हालेलुया। आपको समझना है मसीह के लिए मरना है। बहुत से लोग किसके लिए मर रहे हैं, हालेलुया, किसके लिए मर रहे हैं, पहले किसके लिए मरना है,
पहले यीशु मसीह के लिए मरना है। आज बहुत से लोग नहीं जानते किसके लिए मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। जब आप मसीह के लिए मरते हैं परमेश्वर का आत्मा इंप्रेस होता है, इसलिए मसीह के लिए कुछ काम करो, कुछ करो परमेश्वर के लिए, इसलिए पवित्र आत्मा इंप्रेस होता है। क्योंकि जब हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जेल चले गए, बहुत लोगों ने जेल डलवा दिया, हालेलुया, तो कोई बात नहीं, उनको पता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। वो कह रहे हैं नहीं, मैं लोगों के लिए नहीं, मैं मसीह के लिए अपने आप को मार रहा हूं, अकेला रह रहा हूं, अकेला प्रार्थना कर रहा हूं, मसीह के लिए मरना। हमारे आत्मिक पिता, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए, मसीह के लिए मरे और उन्होंने लाखों रूहें बचाई, लाखों चेले खड़े किए परमेश्वर कामों के लिए, हालेलुया। जब आप मसीह के लिए मरते हैं, याद रखना 100 गुना फल लेकर आएंगे। बोलो मैं 100 गुना फल लेकर आऊंगी, मैं जीतूंगी यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना फल लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में आप, मैं कह रहा हूं जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। जब उपास करते हैं तब आप, मैं कह रहा हूं शरीर के लिए मरते हैं, इसलिए आत्मा आपकी तैयार हो जाती है। जब आप उपास करते हैं, बहुत से लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मूसा को पता था कि कुछ मैंने बड़ा करना है, मैंने लाल समुद्र को 2 भाग करना है। किसको भाग करना है? लाल समुद्र को 2 भाग करना है, कुछ बड़ा करना है मैंने। और उसको चुप था, साइलेंट था, परमेश्वर का साइलेंट रहे भाई साहब, साइलेंट रहे। और वो साइलेंट था, बस लाठी उठा दे ऊपर और तू जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और मूसा भी कह रहा अच्छा बस लाठी उठानी है और मैं जीत जाऊंगा, कह कोई बात नहीं, ठीक है लाठी उठाऊंगा। और उसने लाठी उठाई और क्या समुद्र के 2 भाग हो गए और पवित्र आत्मा ने काम किया यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुझसे कुछ नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, तू प्रार्थना कर, मेरे लिए अपने आप को मार, मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूंगा यीशु के नाम। बोलो परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ करेगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है यीशु मसीह के नाम, पवित्र आत्मा आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम। मसीह के लिए मरो, याद रखना जो मसीह के लिए मरते हैं तो 100 गुना फल लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। मूसा को पता था मैंने चुप रहना है और फल लेकर आऊंगा, चुप रहो, साइलेंट रहो अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूं इसलिए क्रिकेट अगर आप देखते हैं, अगर 2 खिलाड़ी 2 टीमें होती हैं और आपस में फाइट कर रही होती है, मैं जीतूंगी मैं जीतूंगी, हालेलुया। और पवित्र आत्मा बता रहा है कि आपको समझना है, आप, मैं कह रहा हूं मैच में हैं, हालेलुया, आप एक लड़ाई में, मैच में हैं आप। परमेश्वर ने आपके ऊपर जीत की मोहर लगा दी, जीतेगा मेरा बेटा, इसलिए मोहर लगा दी परमेश्वर ने, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए हारने के नहीं बने यीशु मसीह के नाम में। जब भी कोई मैच खेलता है, आप देख रहे हैं जब कोई क्रिकेट खेलता है तो जो खिलाड़ी होता है वो धीरे के साथ खेलता है, उसे पता है मैं लॉन्ग टाइम तक चलना है। अगर वो जल्दबाजी करेगा भाई साहब तो थोड़े टाइम में आउट हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। इसलिए जब आप मैच खेलते हैं, याद रखना जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप आत्मिक मैच खेलते हैं तो आपको धीरज रखना है कि नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, फास्टिंग कर रही हूं, मैं आराधना कर रही हूं, मैं परमेश्वर के वचन पे चल रही हूं, मैं नम्र हूं, दीन हूं, तो परमेश्वर में जिताएगा मैच यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो खिलाड़ी, मैं कह रहा हूं मैच में अपने आप को धीरज रखता है, शांति, हालेलुया। अगर कोई आपको थोड़ा सा आपको पंप दे दे, थोड़ा सा आपको आपकी तारीफ कर दे, आप फूल जाते हैं, फूल की तरह गुब्बारे हो जाते हैं, अच्छा मेरे जैसा तो कोई नहीं है, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है भाई साहब तुम्हारे अंदर परमेश्वर की शांति नहीं है, तुम परमेश्वर के लिए मरे नहीं हो, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है जब आप धीरे रखते हैं, शांति रखते हैं, आप लड़ाई जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हारने के लिए नहीं बने, आप जीतेंगे। बोलो मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैंने परमेश्वर के लिए अपने आप को मार दिया यीशु मसीह के नाम में, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन, मैं जीतूंगा। ऑनलाइन चैट जो फेसबुक दे रहे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, डोंट वरी, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। जब मैं मसीह में आया और मेरे घर वाले खिलाफ हो गए, मेरे भाई, मेरी मौसी, मेरी मामी, मेरी ताई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं कह रहा हूं बहुत लोग मेरे खिलाफ हो गए। कह रहा भाई साहब अगर तू यीशु मसीह को मानेगा तो जान से मार देंगे। मैं कहा अच्छा जान से मार देंगे, मैं कोई बात नहीं। मैं कहा मैंने 32 में लिया है और परमेश्वर काम के लिए मर गया हूँ, हालेलुया। और मरे हुए कौन मारेगा भाई साहब, जो पहले से मरा हो। कह रहा अच्छा तू कैसे मर गया पहले से? कह रहा यीशु मसीह कामों के लिए मर गया हूँ, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ मैं धीरज रखा, मैं कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं फिक्स मैच में मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। और मैंने वेट किया और मैं कह रहा हूँ आज मेरे परिवार वाले और इतने खुश हैं और मेरे से प्रार्थना करवाते हैं और मेरे को बुलाते हैं, कोई भी काम होता है प्रार्थना करवाते हैं, संगति करवाते हैं। उनको पता है कि सचमुच ये जिंदा परमेश्वर को मानता है, हालेलुया। क्योंकि जब मैच में हैं आप फिक्स मैच में आप जीतेंगे, हालेलुया। और उनको परमेश्वर ने शर्मिंदा किया, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा ने उनके सामने, मैंने पेशेंटों के लिए प्रार्थना की और लोग चंगे हो गए। वो कह रहे भाई इसका परमेश्वर कैसा है, और इंस्टेंट हीलिंग दे रहा है परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर ने काम किया, आमीन। मेरे भाई का लड़का छोटा बीमार था, हॉस्पिटल में था काफ़ी टाइम से और बहुत दवाइयाँ करा रहे थे, उसको आराम नहीं पड़ रहा था। और उन्होंने, किसी ने बोला उनको कि अगर तुम्हारे घर में से कोई चर्च जाता होगा तो उसको बुलाओ, प्रार्थना कराओ, हालेलुया, वो ठीक हो जाएगा। और उनको पता था हमारा लड़का तो पहले ही चर्च में, हम तो उसको प्यार ही नहीं करते, हमने तो छोड़ दिया है, हालेलुया, बेदखल कर दिया उसको। हमारा कोई बात नहीं। फिर परमेश्वर ने जवाब दिया, उन्होंने फ़ोन किया कि किसी ने ऐसे बोला है अगर तू प्रार्थना कर सकता है, अगर ये बच्चा ठीक हो जाए तो
हम विश्वास करेंगे तेरे परमेश्वर में। मैं कहता ये बात हुई ना फिर, हालेलुया, मैं कोई बात नहीं, परमेश्वर कर सकता है यीशु मसीह के नाम, मैं कोई बात नहीं। मैंने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा इंस्टेंट, मैं कह रहा हूँ जब मैंने प्रार्थना किया हॉस्पिटल में जाके, बच्चा उठा और उठकर उसने खाना खाया, तुरंत मैं कह रहा हूँ वॉशरूम भी गया और उसने परमेश्वर की महिमा की। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा ने काम किया। मैं कह रहा हूँ जब आप परमेश्वर के लिए मरते हैं, मैं कह रहा हूँ कोई जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फैसला करें, डायरी पे लिख लो, अगर आप एक बंदा मर रहा है परमेश्वर कामों के लिए, मैं लाखों लोगों को बचाएगा, करोड़ों रूहें बचाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए मर रहे हैं। मैं परमेश्वर के लिए मरा, मैं कह रहा हूँ लाखों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा, मेरे परिवार बचा, मैं कह रहा हूं नगर गांव मोहल्ला बचा, मैं परमेश्वर के लिए मरा। हालेलुया, आप परमेश्वर के लिए मरेंगे, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम, 100 गुना फल लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीतने के लिए बने। हालेलुया। इसे देखो, जब देखो एक टॉपिक देखेंगे, पवित्र आत्मा काम करेगा। देखो वचन देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक, और उसकी पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है। जब यूहन्ना की पुस्तक में साफ लिखा, देखो 12 अध्याय उसके 24 में, देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लेकर आता है। देखो नेक्स्ट देखेंगे, हालेलुया। नेक्स्ट, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा बता रहा है यीशु मसीह के नाम में, इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है कि जो अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए अपने आप को मारता है, 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं बता रहा हूँ, जब जिसकी मुझे दिखाएंगे, देखो पवित्र आत्मा बता रहा है जब एक गेहूं का दाना भूमि के अंदर जाता है तो मैं कह रहा हूँ उसे अपने आप को मारना पड़ता है, सड़ जाता है, गल जाता है, हर धरती का प्रेशर होता है उसके ऊपर, और जब उस पर पानी की बूंदें डाली जाती हैं और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो एक नया अंकुर फूटता है, नया पौधा बनता है, नया फल लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मसीह की लाइफ क्या है कि अपने आप को मारो। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा। हालेलुया। अपने घर में डाइटिंग चार्ट बनाओ, स्पिरिचुअल डाइटिंग चार्ट। हालेलुया। क्योंकि मैं भाई साहब कई बार मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, खाना खाना भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने लिख ली है इतने बजे मैंने खाना खाना है, भूल जाता हूँ मैं खाना खाना, प्रार्थना में मगन रहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए जब एक बीज मरता है, आप याद रखना, अगर आप ऑनलाइन चर्च फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे दिख रहे हैं, अगर आपने परमेश्वर के लिए मार लिया है तो डोंट वरी, पवित्र आत्मा आप ही को यूज करेगा। आपको मैं कहूँ लाखों रूह बचाओगे आप यीशु मसीह के नाम में। आप ही के द्वारा कोई मुर्दा जिंदा हो जाएगा, आप ही के द्वारा कोई लंगड़ा चलेगा, आप ही के द्वारा अंदर देखेगा, आप ही के द्वारा बहरा सुनेगा। मैं कह रहा हूँ मिराकल होंगे यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं मिराकल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आगू मैं मिराकल करूंगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम। जो पवित्र आत्मा कह रहे हैं, आज कन्फेस कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आग बन जाए यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए अपने आप को मारना पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप शरीर से प्यार है, हालेलुया, कई कहते हैं शरीर से प्यार तो है भाई साहब, पर पास करेंगे पतले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, सुंदरता खराब हो जाएगी, हालेलुया, बाल झड़ने लगेंगे। शैतान डराता है भाई साहब, शैतान ने काम डराने का। आप डर गए तो शैतानी चाल में फंस गए। इसलिए डरना नहीं, आपको समझ नहीं परमेश्वर क्या कह रहा है। इसलिए जब आप परमेश्वर की बातें सुनते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है जो बातें सुनता है और अप्लाई करता है, पवित्र आत्मा उसको आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए शैतान अगर डरा रहा है, नहीं डरना है, आपको अपने मार्ग पकड़े रहना है। नहीं, मैंने परमेश्वर कामों के लिए अपने आप को मारना है, पाप के लिए मरना है, बुराई के लिए मरना है, गुस्से के लिए, शारीरिक क्रोध के लिए मरना है। जब मारते हैं 100 गुना फल लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बहुत लोगों को शरीर से प्यार है, भाई मुझे भी शरीर से प्यार है, पर पहले आत्मा से प्यार है यीशु मसीह के नाम में। पहले आत्मा से प्यार करो। ऑनलाइन चर्च, फेसबुक देख रहे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, बोलो मैं पहले आत्मा से प्यार कर दी है, मैं परमेश्वर तो भी प्यार कर दी है, मैं पहले आत्मा को प्यार कर दी है। इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है आत्मा शरीर की क्रियाओं को मारो। अगर आप इमेजिन करो, अगर आप शरीर से चलेंगे तो याद रखो आपका हो सकता है, बाइबल कहती है कि जब शरीर में चलेगा मरेगा। इसलिए घराना मरेगा, कुनवा मरेगा, खुद मरेगा बंदा जब शरीर में चलेगा। आप सोचिए जब आत्मा में चलेंगे, हालेलुया, तो आप परिवार को भी बचाएंगे, आप खुद भी बचेंगे। आप कितने रूह को बचाएंगे? आत्मा में चलो। इसलिए हालेलुया, इसलिए दोनों में से एक चुनना है आपने, शरीर में चलना है या आत्मा में चलना है। हालेलुया। फास्टिंग के द्वारा आप आत्मा में चलते हैं यीशु मसीह के नाम में, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शरीर से प्यार है भाई साहब, मैं मानता हूं शरीर से प्यार करो, पर पहले परमेश्वर को प्यार करो यीशु मसीह के नाम। बहुत से लोगों को शरीर से प्यार है, हालेलुया। इसलिए भाई साहब 5-5 हज़ार का, 6-6 हज़ार का, 10-10 हज़ार का मेकअप आता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मैं ये नहीं कहता हूँ मेकअप
ना करो। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि ओवर मेकअप, हालेलुया। इसलिए भाई साहब ओवर स्पिरिचुअली जब बंदा बनता है तो शैतान की चाल में फंस जाता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मसीह का चरित्र रखो, आपके चरित्र से एक रूह बचेगी यीशु मसीह के नाम में, आपके चरित्र से रूहें बचेंगी, आप चरित्र के द्वारा फल लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, बोलो मैं विश्वास कर दिए हैं, आज से मैं परमेश्वर के कामों पर चलूंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा बता रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन ही है। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, मैं तुम्हारे नहीं है, इसने सब कुछ बनाया किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन साधारण नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ ज्योति है। मैं कह रहा हूँ जो ज्योति आती है तो मैं कह रहा हूँ अंधकार भाग जाता है यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बता रहा है कि आपके ऊपर आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको मरना है परमेश्वर के कामों के लिए। जब पढ़ते नीति वचन देखो 18:2 में साफ लिखा, पवित्र आत्मा बता रहा है कि जब देखो जब और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। देखो परमेश्वर क्या करे कि मूर्ख, देखो फिर से पढ़ेंगे, देखो मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, आज लोग बहुत से प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ मन की बात प्रकट करनी है, मन की बात प्रकट करनी है, बस मन की बात प्रकट करके बस प्रार्थना खत्म होगी। जो ये हमने बहुत लंबी प्रार्थना कर दी, आज ज़्यादा प्रार्थना चलेगी, मतलब मन की बात प्रकट कर दी, प्रार्थना खत्म होगी। इसलिए बहुत से लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख की तरह प्रार्थना करते हैं, मूर्ख की तरह परमेश्वर के वचन में चलते हैं, मतलब बस मन की बात प्रकट हो जाए, बस भाई साहब, मतलब मन से जो पाप छुपा हुआ है, बस मन में गालियां जो छिपी है वो मुंह में निकाल देनी है, मुंह से बस मन की बात प्रकट करनी है, और परमेश्वर काम पर नहीं करना, और परमेश्वर के वचन नहीं चलना। मतलब कि इसलिए परमेश्वर कहता है कि मूर्ख बस अपनी बातें प्रकट करता है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है जब उपवास करेगा तो पाप के लिए तू मरेगा, बुराई के लिए मरेगा, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत से लोग परमेश्वर जैसे जीवन जीना चाहते हैं पर नहीं जी पा रहे हैं। आपने बपतिस्मा लिया, इमेजिन करो जब आपने पहले दिन बपतिस्मा लिया तो आपने पश्चाताप किया, मतलब कि आपने क्रूस पे चढ़े परमेश्वर के साथ। पश्चाताप का मतलब क्रूस पे चढ़ना होता है, याद रखना, लिख लेना इसको। क्रूस पे मतलब जब आप पश्चाताप करते हैं क्रूस पे चढ़ना होता है, जब परमेश्वर के साथ क्रूस पे चढ़े, पश्चाताप किया। सेकंड, जब आप पानी में डुबकी ली आपने तो यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। और थर्ड, जब आपने पानी से बाहर आए, आप यीशु मसीह के साथ जी उठे यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। इसलिए बहुत से लोग आशीष लेना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बेस्ट नहीं होगा भाई साहब, जब आप मरेंगे नहीं परमेश्वर कामों के लिए, जब आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, क्रूस पे नहीं जाएंगे परमेश्वर के साथ, हालेलुया, पवित्र आत्मा कभी ब्लेस नहीं करेगा, परमेश्वर कभी आशीष नहीं देगा। इसलिए आप परमेश्वर के साथ मैं कह रहा हूँ जी उठे यीशु मसीह के नाम में। जो प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं बोलो मैं जी उठी हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, जी उठी हूँ, ब्लेस हो चुकी हूँ, जी उठी हूँ। ऑनलाइन चर्च आप जी उठे हो, आपका बिजनेस जी उठा है, आपकी लाइफ आत्मी लाइफ जी उठी है। बोलो मेरी आत्मी लाइफ जी उठी है यीशु के नाम। आज से डबल प्रार्थना करूंगी, डबल उपवास करूंगी, मैं आशीष को देखूंगी। जी उठी हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च जी उठो यीशु मसीह के नाम में, जी जाओ यीशु मसीह के नाम में, आशीष को देखो यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग कर रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, इसलिए परमेश्वर के लिए मारो, चुप रहो, उपवास में। पवित्र आत्मा आपके रास्ता बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आत्मिक लड़ाई में रहो, हालेलुया। आप मैच में आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्योंकि भाई साहब कचरे को आप देखेंगे तो आप, बाइबल कहती है कि बहुत से लोग पाप को पसंद करते हैं, गंदगी को पसंद करते हैं। अगर आप देखें, आप जब घर का कचरा होता, कचरा चाहे कोई भी है, सड़ा हुआ कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, आप क्या करते हैं उसको डस्टबिन में फेंकते हैं बाहर, अपने घर में तो नहीं रखते ना। इसलिए परमेश्वर कह रहा है भाई साहब कि भाई साहब शैतान गंदगी है, शैतान अंधकार है। बहुत से लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत से लोगों को गांठें बनी हुई, गिल्टियां बनी हुई, ट्यूमर बना हुआ है। ये कौन है? शैतान है, गंदगी। ये गंदगी है। अगर आप इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर कह रहा है आप मरोगे। शैतान को मारो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जो शैतान को मारता है, चोट पहुंचाता है, वो मेरी सेना में शामिल हो चुका है। क्या आप परमेश्वर की सेना में? ऑनलाइन चर्च, अगर आप परमेश्वर की सेना में, डोंट वरी, आज आप शेर नहीं बनेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप जीत के यीशु मसीह के नाम। बोलो कचरे को बाहर फेंक दिया, शैतान को बाहर फेंक दिया। याद रखना, कॉन्फिडेंस दिखाओ परमेश्वर को, आमीन। कॉन्फिडेंस दिखाओगे, नहीं कचरा बाहर, चल बाहर, कचरा बाहर, चल बीमारी बाहर, ट्यूमर बाहर, चलो बीमारियां बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जब आप, मैं कह रहा हूं कचरे को बाहर फेंक रहे हैं, शैतान को बाहर फेंक रहे हैं, ये आपको समझ आज आ गया कि नहीं, मैंने आत्म की लड़ाई लड़नी है, मैं परम प्रधान की छाया स्थान बैठा रहूंगा, मैं जान चुका हूं और यह मुझे छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जानना पड़ता है, हालेलुया। मैं कह रहा हूं बिना जाने आप परमेश्वर आपको नहीं छुड़ाएगा, पहले आपको जानना है यीशु मसीह के नाम में। जब आप जान जाएंगे परमेश्वर को, परमेश्वर छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसलिए आपको शुरुआत भी अच्छी करनी है, एंडिंग भी अच्छा करना है।
बहुत से विश्वासी होते हैं, बहुत से भाई लोग होते हैं जो देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं, आपने देखा जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो भाई साहब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ करती है कि नहीं करती है, हालेलुया। तो बहुत से लोग डर जाते हैं, अरे भाई क्या हो गया, मतलब टेक ऑफ कर रही है। फिर उसके बाद जब आप 2 घंटे बाद 1 घंटे पहुंच जाते हैं, फिर वो लैंड करती है, लैंड करती है कि नहीं, हालेलुया। अब इसलिए आपको समझना है, आपने देखो अब बहुत से विश्वासी होते हैं कि टेक ऑफ तो अच्छा किया और बीच में क्या हो गया, उनके फ्यूज उड़ गए, टैन 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 टैन, मतलब कि फ्यूल खत्म हो गया है ना, प्रार्थना करनी बंद कर दी, फास्टिंग करना बंद करनी, रास्ते में भाई ढेर हो गए। शैतान ने ढेर कर दिया ना। शैतान को पता है कि अगर आधा अधूरा ज्ञान रखेंगे तो मरेंगे। शैतान जानता है, शैतान को वचन का ज्ञान है, इसलिए वो संसारिक अभिलाषा में फंसा देता है, प्रार्थना से दूर ले जाता है। और क्या भाई साहब गिर गए और भाई साहब क्या मर गए, गिर के मर गए। शैतान चाहता है कि आधा अधूरा ज्ञान इनको मार देगा, इसलिए ज्ञान को लेने नहीं देता, प्रार्थना करने नहीं देता। इसलिए आपको समझना है, आपने टेक ऑफ किया और लैंड किया। विश्वास को याद रखना है कि पौलुस था, पौलुस को पता मैंने टेक ऑफ करना है और लैंड करना है, हालेलुया। मतलब अच्छी लैंडिंग, टेक ऑफ अच्छी और लैंडिंग उससे ही वंडरफुल यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपको समझना है, टेक ऑफ भी करना, लैंडिंग भी करनी है, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको बता रहा है जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, इसलिए शुरुआत भी अच्छी करनी है। आपको परमेश्वर के वचन में चलना है यीशु मसीह के नाम में। आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। अगर आधा अधूरा ज्ञान रखेंगे मरेंगे, हालेलुया। इसलिए हमेशा ज्ञान में बढ़ते रहो, प्रार्थना में बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो अपने आप को, रोज की रोटी खाते रहो, परमेश्वर में मगन रहो। इसलिए चेले जब क्या करते थे, परमेश्वर के जब कोई मारता था, उनको पीटता था, तो परमेश्वर के वचन में आनंदित होते थे और ताली बजाते थे कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और प्रभु के लिए हमने मार खाई, प्रभु के लिए हमने सताव को सहा, परमेश्वर के लिए हमने निंदा को सहा, धन्यवाद करते हैं, हम जय जयकार करते हैं, पार्टी करते हैं। मतलब कि देखो पिटने के बाद भी उनको पता है कि हम परमेश्वर के वचन में आनंदित है, यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर के लिए कामों के लिए मरे हुए हैं, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बोलो परमेश्वर आज मुझे सामर्थ दे, परमेश्वर की सामर्थ आ रही है, आग भरने, आग, बोलो मैं आग हूँ, मैं यीशु मसीह, बच जाओ आग यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस्ड हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। इसलिए मूर्ख की तरह बातें प्रकट नहीं करनी, मूर्ख की तरह नहीं चल रही है, सीखना है। मूर्ख बंदे क्या करते हैं, मूर्ख बंदा सिर्फ सिखाएगा, सीखेगा नहीं, हालेलुया। मूर्ख बंदे की निशानी होती है। पर परमेश्वर का हाथ में बता रहा है कि एक बच्चे, जब एक बच्चे को देखते हैं, परमेश्वर कहता है एक बच्चे, चेले को बोल रहा था बच्चे को जाके सीख ले, बच्चे से सीख ले, हालेलुया। मतलब परमेश्वर बता रहा था परमेश्वर के राज्य में आपको बच्चा बनना पड़ेगा। अगर आप बच्चे नहीं हैं, हालेलुया, परमेश्वर कभी स्वर्ग में नहीं घुसने देगा। इसलिए बच्चे की तरह रहो, सीखो, हालेलुया। ये बच्चा अपने माता पिता की कॉपी करता है, हालेलुया, करता है कि नहीं। अगर मम्मी डैडी अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी ताली बजाने लग जाता है पीछे पीछे, हालेलुया हालेलुया, ओ प्रभु को धन्यवाद हो, मतलब हालेलुया, वो भी आमीन हालेलुया बोलने लग जाता है। मतलब आप अपने यीशु मसीह से, माता पिता से सीखो, वो क्या कर रहा है हमारा यीशु मसीह, वचन से सीखो। परमेश्वर अगर सिखा रहा है किसी के द्वारा, सीखो, हालेलुया। बाइबल कहती है अच्छी बातें रख लो, बुरी छोड़ दो, सीखो। जो सीखता है, मैं कह रहा हूँ 100 गुना आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बहेंगी। ऑनलाइन चर्च जो देख रहे हैं, जीवन जल की नदियाँ बहेंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, जो लोग मेरे परमेश्वर आज कह रहे हैं पवित्र आत्मा जीवन जल की नदियाँ बहें, ब्लेस यीशु मसीह का नाम, आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, इसलिए आपको समझना है, स्टे रहो, समझो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को जानता हूँ, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, पर कहते हैं मेरे जीवन की आशीष नहीं आएगी, परमेश्वर में कितना बता। कई बार मेरे पास आते हैं लोग, हम कैसे बढ़ें, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी करता, पर मेरे जीवन की आशीष नहीं आएगी। मतलब कि पर मेरे जब उनकी लाइफ को देखता हूँ, पर्सनल लाइफ को देखता हूँ, वो लोभी होते हैं, लालची होते हैं, हालेलुया। और लालची लोगों को, लोभी लोगों को परमेश्वर कभी नहीं बढ़ाता। जो सिर्फ पर अपने भलाई के लिए परमेश्वर के वचन को मानते हैं, बस उनको काम करवाना होगा, कोई परमेश्वर से तब प्रार्थना करते हैं, उससे पहले वो प्रार्थना नहीं करते। लोभी, लालची, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए कामों के लोभी रहेंगे, परमेश्वर कभी आपको बड़ी ब्लेसिंग नहीं देगा, कभी मैं कह रहा हूँ ब्लेस नहीं करेगा। और बोले बेशक यहाँ मैं ब्लेस हूँ, पर परमेश्वर ने उनको लिमिटेड कर दिया है, हालेलुया। परमेश्वर के लिए ओपनली रहो। परमेश्वर कहता है खटखटाता हूँ, और परमेश्वर खटखटा रहा है आज आपको यीशु मसीह के नाम में। अगर आप स्पिरिट में बढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं नहीं परमेश्वर मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शोक कर रहा हूँ, अगर प्रॉफिट भजेंद्र सिंह जी चर्च में नहीं है अभी, अगर लाइव में नहीं है, फिर भी परमेश्वर मैं बिना लालच के, बिना लोभ के, मैं ईमानदारी के साथ, अधीनगी के साथ, मसीह के साथ, वचन के साथ जुड़ा हूँ परमेश्वर,
तेरी आज्ञा मान रहा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान की तरह मैं शोक कर रहा हूं। हालेलुया। ये जो बुद्धिमान होते हैं वो आत्मिक शोक करते हैं, और बुद्धिमानों का मन शोक करने वाले की ओर लगा रहता है। हालेलुया। अगर आप मसीह में शोक कर रहे हैं, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। ब्लेस हो जाए यीशु मसीह का, आशीष दे यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान सुनना है, वचन सुनने में चौकसी करना है। इसलिए पतरस था और भाषण देता था, वो वहां उस टाइम माइक नहीं होते थे, ना साउंड होता था, और भाषण देता था और लोग सुनते थे, कान लगाते थे। आज लोग कहते हैं नहीं हमें शायद हमें सुनाई नहीं दिया, शायद हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मतलब बहुत से लोग बातें करते हैं, इसलिए कान लगाओ, वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या आज बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम। लिख लो उसको, मैंने डायरी लगाई हुई है, मैं रोज़ बातें जो परमेश्वर करता है मैं लिखता हूँ। हालेलुया। सीखो, ये पवित्र आत्मा कह रहा है आप सीख रहे हैं, आप जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उकाब की तरह उड़ेंगे यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आपको उड़ाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए आपको समझना है कि कुछ बड़ा करना है, मैंने कुछ पवित्र आत्मा से मैं लेना है कि पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर तो मुझे ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए समझदारों की तरह चलना है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अपने ऊपर परमेश्वर का लहू लगाना है। जब आप परमेश्वर का लहू लगाते हैं तो डोंट वरी, कोई शैतान आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता। और बहुत से लोग परमेश्वर का लहू नहीं लगा रहे हैं, हालेलुया, संसारिक रंग में खोए रखे हैं भाई साहब। हालेलुया। याद रखना है, इसलिए परमेश्वर का जो संसार का है वो मेरा हो नहीं सकता, इसलिए संसार से अलग परमेश्वर ने किया है। अपने बच्चों के ऊपर यीशु का लहू लगाओ, अपने परिवार के ऊपर यीशु का लहू लगाओ। जब आप यीशु का लहू लगाएंगे, मैं कह रहा हूँ वो लहू कोई शैतान, कोई माइकलाल मिटा नहीं सकता, उतार नहीं सकता। वो यीशु का लहू आज आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ यीशु का लहू आएगा, और मैं कह रहा हूँ शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के नाम। बोलो मेरे ऊपर यीशु का लहू आएगा। हालेलुया। देखो वचन पढ़ते हैं निर्गमन 12:22 में, और मैं आपको देखो वचन से बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या लिखा, और उसके लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, होली स्पिरिट बताना चाहता है कि यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी मूसा को कि भाई साहब एक भेड़ एक बकरा बलि करना, और उस लहू को लगाना है जो इस्राएली रहते हैं उनकी चौखटों पे अलंगों पे लगाना है। और मैं एक दूत भेजूंगा जो पहले तो बच्चों को मारेगा, और वो जिनके दरवाजों के ऊपर लहू लगा होगा, और वो स्वर्गदूत उनके घरों पे हानि नहीं करेगा। हालेलुया। आपको समझना है, इसलिए कौन सा लहू लगाना है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि आज विश्वासी को परमेश्वर का लहू की जरूरत है। जब आप यीशु का लहू लगाते हैं, शैतान को दिख जाता है इसके ऊपर यीशु का लहू है, मैं इसे छू नहीं सकता। अपने बच्चों के ऊपर जब जाते हैं, जॉब पर काम पर जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं, उनकी स्टडी के ऊपर, अपने ऊपर, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर यीशु का लहू लगाओ। हालेलुया। यीशु के लहू में ढांपे रखो अपने आप को, अपने परिवार को ढांपे रखो। हालेलुया। आप सोचिए जब आप उपवास करते, सडनली क्या होता है कि शैतान आपको उपवास करने से रोकता है, और आपका मन करता है मैं खाना खा लेता हूँ, मतलब उपवास रख नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या है, यीशु का लहू नहीं है, यीशु का लहू आपके अंदर नहीं है। यीशु का लहू अपने अंदर लेकर आओ। यीशु का लहू, जब प्रार्थना कुछ खाते हैं पीते हैं, पहले प्रार्थना करो अच्छी तरीके से, फिर खाओ। यीशु का लहू को पियो, यीशु के बदन को खाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है उसमें आशीष है, उसमें बरकत है। जब आप चलते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब पवित्र आत्मा ने, और मैं कह रहा हूँ विपत्तियाँ भेजी, पर विपत्ति इस्राएलियों के ऊपर नहीं आई, कुत्ता भी नहीं भौंका इस्राएलियों के ऊपर, कि यीशु का लहू था, यीशु की पावर। हालेलुया। कि परमेश्वर यीशु के लहू में पावर है। यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, ताकि उद्धार पाएं। यीशु के लहू से हमें क्षमा मिली है, यीशु का अनुग्रह हुआ है, उससे हमें क्षमा मिली है। हालेलुया। यीशु का लहू कीमती है। ये धरती श्रापित थी, कोई मौत को नहीं जीत पा रहा था, पर यीशु ने मौत को जीता, वो श्राप को तोड़ा। याद रखना, जब आप यीशु को लहू लगाते हैं, बीमारियां जो पुरखों से चली आई हैं, शराब जो पुरखों से चले आए हैं, वो तोड़ता है परमेश्वर। जब उपवास करते हैं टूटेगा, यीशु के लहू से टूटेगा। आज से लिख लें कि मैंने यीशु का, कॉपी पर लिख लें कि यीशु का, जब मैंने जाना है यीशु का लहू लगाना है, मैंने ड्राइविंग करने जाना है, मैंने कार चलाने जाना है, यीशु का लहू लगाना है। यीशु का लहू में पावर है, यीशु के लहू में जीवन है। आपको जीतना है, आपको हार नहीं माननी है यीशु मसीह के नाम में। संसारिक मैं कह रहा हूँ रंग नहीं, यीशु का लहू क्या कर रहा है। हालेलुया। यीशु का लहू बातें करता है। आमीन। यीशु का लहू कान खोलता है।
जब लिखा वचन में लिखा, जब हाबिल को कैन ने मार दिया और परमेश्वर कह रहा है कि हाबिल का लहू मुझसे बात कर रहा है, लहू में प्राण है, लहू में जीवन है। जब यीशु का लहू आपके अंदर होता है, याद रखना यीशु का लहू आपसे बात करता है। आज बात करेगा यीशु मसीह, आपको जिताएगा। बोलो मैं बात कर रहा है परमेश्वर, मुझे जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग मूर्ख की तरह प्रार्थना करते हैं, इसलिए नहीं समझना है परमेश्वर क्या चाहता है। मूर्ख तो अपने मन की बात प्रकट करता है। मूर्ख भाई साहब हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है मूर्ख की संगति नहीं करना। मूर्ख को दूरी का भाई तू दूरी रहे, मूर्ख की संगति नहीं करना। मैं मूर्ख की संगति नहीं करता। मुझे पता है जहां मेरी आत्मिकता डाउन हो रही है, मेरी प्रार्थना कम हो रही है, जहां से मैं नेगेटिव हो रहा हूं, चाहे मेरे कांटेक्ट में क्यों ना हो कोई, मुझे पता है मैं दूरी कर लेता हूं। मूर्ख की संगति नहीं करना, जिससे तू अधिक बुद्धिमान होगा और बहुत सारा फल लेकर आएगा। बीज की तरह बीज अलग किया जाता है, धरती के अंदर दबाया जाता है, सड़ता है, अकेला रहता है, टूटता है, दुखी होता है, बिखरता है, फिर फल लेकर आता है। आप अकेले हैं, टूटेंगे, बिखरेंगे और लाखों रूहें बचाएंगे। मेरा विश्वास है मैं बहुत लाखों रूहें बचाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप भी बचाएंगे। बोलो मैं बचाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। लाखों लोग बचाऊंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैं बचाऊंगी यीशु मसीह के नाम। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। लाखों रूहें बचाएंगे यीशु मसीह के नाम। जो आमीन बोल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आप बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, इसलिए आपको समझना है परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। देखो एक गिलास में आपको दिखाता हूँ। आप देखो, जब आप देखो, इमेजिन करो इस गिलास में पानी है, अभी पानी नहीं है हालेलुया। अगर यहाँ पानी डालूंगा तो गीला हो जाऊंगा हालेलुया। आपको समझना है। देखो परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, एक गिलास है। आप देखो एक मनुष्य गिलास की तरह होता है हालेलुया। मतलब कि जब आप परमेश्वर के प्रार्थना करने गए, अब बहुत से लोगों ने देखो थोड़ा सा उड़ेला अपने आप को, थोड़ा सा उड़ेला, इतना बचा लिया, देखो इतना बचा लिया, पूरा नहीं उड़ेला, क्योंकि पाप छुपा हुआ है, बीमारी काम कर रही है। जब एक व्यक्ति पाप करता है वो प्रार्थना नहीं कर सकता। वो बहुत बोले मैं बहुत प्रार्थना करती हैं, मैं बहुत उपास करता, मतलब परमेश्वर कहता है वो नहीं कर सकता, वो मेरे रास्ते पर चल ही नहीं सकता। परमेश्वर क्या कह रहा है हालेलुया। देखो फिर दूसरी बार प्रार्थना करने गया, इतना उड़ेला बस थोड़ा सा। तीसरी बार प्रार्थना करने बस एक बूंद गिरी। मतलब कि आप सोचो एक मनुष्य गिलास की तरह है, आपको समझना है। देखो बहुत से, एक बंदा गया उसने उड़ेल दिया, इतना बचा लिया थोड़ा सा हालेलुया। फिर एक बंदा गया उसने सारा उड़ेल दिया अपने आप को हालेलुया, और पवित्र आत्मा ने हालेलुया आशीष दी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जब आप जाते हो प्रार्थना के लिए, अपने आप को उड़ेल दो परमेश्वर के सामने। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है डरते हुए कांपते यहोवा की उपासना करो। दाऊद उड़ेलता था, जब उसने देखा आंखों से, और आंखों से देखा एक सुंदर स्त्री को देखा, और मन में अभिलाषा जगी, पाप ने जन्म लिया, और पाप ने जन्म लिया तो मौत आई। देखो पहले उसने देखा था, सिर्फ पहले पाप नहीं किया था, सिर्फ देखा उसने, वॉच किया। जब वॉच करने के बाद पाप ने जन्म लिया, अभिलाषा ने जन्म लिया, और उसने प्रैक्टिकल किया और पाप हो गया। पाप के द्वारा मौत आई, उसके घर में मौतें हुई, जवान लड़कों की मौतें हुई, उसके बेटों की मौत हुई। कैसे? इसलिए आपको समझना है, अपने आप को यीशु के लहू से धो, यीशु के लहू से नहाओ, अपने आप को उड़ेलो। उसने उड़ेला नहीं, उड़ेला उसने, पर इतना उड़ेला दाऊद ने, पूरा नहीं उड़ेला, क्योंकि पाप छुपा हुआ था। और जब पाप छिपा और मौत आई, अब पाप ने जन्म लिया हालेलुया। आपको समझना है, पाप को मारना, बोले पाप मर जा, ए बीमारी मर, चुगली मर जा, चल बेविचार मर जा, ए गंदी आत्मा मर जा, चल ट्यूमर मर जा, ए बीमारी मर जा। बोलो मारती हूँ, बीमारी को मारती हूँ, पाप बीमारियां मर जाए, फायर 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 फायर, मर जाओ, ए पाप मर जा, पार यीशु के नाम, होली गोस्ट फायर मर जाए बीमारियां, चलो गांठे गिल्टियां मर जाएं, फायर, ए बेविचार मर जा, नशे का आत्मा मर जाए, ए नशा मर जा, फायर नशा मर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदी अभिलाषाएं मर जाए यीशु मसीह के नाम, फायर यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पाप को मारना है, अगर पाप को नहीं मारोगे आप कोई फल लेकर नहीं आ सकते। इसलिए उड़ेलना है परमेश्वर के सामने अपने आप को। जब उड़ेलते हैं 100 गुना फल लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं उड़ेलता हूँ रोज, और मैंने लिख रखा है, मैंने आपको बताया, मैं खाना भूल जाता हूँ हालेलुया। और मेरे घर वाले कहते तू बहुत दुबला हो गया है, खाने पे ध्यान नहीं देता। मैं कहा घर वाले तो बोल तो सही रहे हैं हालेलुया, परमेश्वर पे पहले ध्यान देना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने आज ही लिखा, मैंने पेज भी लिख लिया, मैंने इतने बजे खाना खाना है और ये खाना है, लिख लिया मैंने प्रॉपर। क्योंकि आपको यार पहले परमेश्वर के लिए मरो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के लिए मारा अपने आप को, और मैं कह रहा हूँ मैं फल लेकर आ रहा हूँ। आप अगर मारना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, प्रार्थना करें, उपास करें,
परमेश्वर के वचन पे चलो, आप मर रहे हैं परमेश्वर के लिए, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। ब्लेस और जाओ इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष देगा, हालेलुया। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जब देखो एक लड़की की शादी होती है और ससुराल जाती है वो, तो उसके ससुराल वालों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, अपने उसके पति के अकॉर्डिंग वो चलेगी, अपने पति के अकॉर्डिंग चलेगी वो, हालेलुया। अगर देखो ससुराल वाले के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, पति के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी थोड़ा बहुत, तो भाई साहब क्या घर में ससुराल वाला तंग करेंगे। आपको समझना है, क्योंकि हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। हम दुल्हन हैं, हमारा हस्बैंड हमें बुलाने आ रहा है, समझे कि दूल्हा आ रहा है। अब वो देखेगा कि इसके अंदर अधीनता है, ये मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहती है, मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, ये मेरी आज्ञाओं पे चलती है, तो तभी लेके जाएगा ना वो, ऐसे थोड़ा लेके जाएगा। परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और शादी तभी होती है। आज डिवोर्स क्यों हो रहे हैं भाई? हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, क्यों? आपको समझना है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है भाई साहब, परमेश्वर के अकॉर्डिंग आप पहले चलें, उसके बाद आपका हस्बैंड आता है, पहले परमेश्वर है। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है कि इसलिए यीशु मसीह आ रहा है और यीशु मसीह अकॉर्डिंग चलो वचन में। इसलिए जब यीशु मसीह अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो आपसे कितना इंप्रेस होगा, वो रखेगा स्वर्ग में, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आएगा तो वो 100 गुना फल लेकर आएगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे पीछे आए। आप सोचिए परमेश्वर ने क्या कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है मेरे पीछे आए। पीछे आने का मतलब क्या है? आपको ध्यान से समझना है। पीछे आने का मतलब, हालेलुया, आप वचन के पीछे आने का मतलब, आप वचन पढ़ते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं। पीछे आने का मतलब, आप देखो जब कहीं वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उस कंपनी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, उसकी कंपनी के पीछे आप जा रहे हैं, कुछ करके दे रहे हैं, हालेलुया, आप मतलब मार रहे हैं अपने आप को। और पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे बंदे फल लेकर आते हैं। मतलब कि यीशु मसीह के पीछे जाने का मतलब, अगर आप डीपली बाइबल पढ़ें तो पीछे जाने का मतलब है अपने आप को मारना। जब आप मारते हैं 100 गुना फल लेकर आते हैं, बीज की तरह आशीष लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए हर रोज दौड़ना है आपको। सुबह उठते हैं दौड़ लगानी, चलो भाई एक आत्मिक एक्सरसाइज, आपको दौड़ लगानी, दौड़ना है। मुझे पता है कि अगर मैं बिना दौड़े जीत नहीं सकती, मैंने दौड़ना है, मैं दौड़ूंगा, चलो हालेलुया। मैं तो जब उठता हूँ मैं कहा बाइबल कहाँ है, पहले प्रार्थना करेंगे, पहले फास्टिंग करेंगे, हालेलुया। दौड़ना है पहले परमेश्वर कामों के लिए। जब आप परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं, याद रखना परमेश्वर को पता है, ये वचन को जानता है। परमेश्वर कहता है कि इसने वचन को जान लिया, इसे मैं छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसलिए आज रात परमेश्वर छुड़ाएगा आपको, प्लेस करे छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। देखो एक स्क्रीन पे फोटो देखेंगे और एक स्क्रीन पे एक फोटो देखेंगे और उसने हाथ में देखो इतना बोझ रखा हुआ है और देखो कंधे पे इतना बोझ रखा हुआ है और देखो क्या, अगर मैं इसको बोलूँ चलो भाई दौड़ लगानी है, क्या दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। आपको समझना है मसीह में आपको दौड़ लगानी है। अब इसलिए शैतान को पता है, मुझे दिखाएंगे, देखो एक साइड मुझे दिखाएंगे, हालेलुया। जब आप देखो जब आप परमेश्वर ने क्या कहा, दौड़ना है। और पौलुस को पता है, पौलुस ने क्या लिखा वचन में कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। दौड़ने का मतलब क्या है आपको समझना है। जब आप दौड़ते हैं, अगर आपके ऊपर पाप का बोझ है, वे विचार कर रहे हैं या फिर कोई पाप ऐसा कर रहे हैं, अगर गुप्त पाप कर रहे हैं जो किसी को दिख नहीं रहा है, अगर गलत काम कर रहे हैं, वो बोझ है और परमेश्वर में आप दौड़ नहीं पा रहे, और परमेश्वर ने क्या कहा, दौड़ो। संसारिक बोझ है, पाप का बोझ तो ऊपर रखा हुआ है, कैसे दौड़ेगा बंदा भाई साहब? आपको समझना है, मैंने कैसी चाल चलनी है, दौड़ना है उठ के। पाप को छोड़ो पीछे, बीमारी को छोड़ो, हालेलुया। और शैतान क्या करता है, आपकी दौड़ को स्टॉप करता है। उसको पता है अगर ये दौड़ता रहेगा मैं इसे पकड़ नहीं सकता, नहीं पकड़ सकता, शैतान आपको नहीं पकड़ सकता। इसे शैतान क्या करता है, पहले पाप डालता है, व्यभिचार डालता है, गलत काम डालता है, गुप्त पाप डालता है, ताकि इसकी स्पीड स्लो हो जाए, स्टॉप हो जाए। फिर मैं इस पे ऐसा अटैक करूंगा, पैरालाइज का, अधरंग का ऐसा रोग डालूंगा, फिर ये बेड पे जाएगा और जिंदगी भर रोता रहेगा, कोसता रहेगा, परमेश्वर को भी कोसेगा, अपने आप को भी कोसेगा। इसलिए शैतान एकदम नहीं मार सकता। शैतान पहले पाप लेकर आता है, स्पीड को बहुत स्लो करता है, फिर अटैक करता है और फिर बहुत से लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं। आपको समझना है, पवित्र आत्मा कह रहा है जब तू मेरे लिए मारेगा, शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने बताया था आपको, जब आप यीशु का नाम लेते हैं, आधे से ज़्यादा शैतान तुरंत मर जाता है। हालेलुया। आप कहें मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर पावर है, यहोवा की सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खोलेगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको समझ, जब आप कुछ बेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि अपने आप को पहले मारना है,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मारना है। ये दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। जो भी बाइबल में आपने लिखा है, जो भी परमेश्वर का प्रिय चेला है, जो इच्छा के अनुसार चला है, वो ज़्यादा ग्रेट किया परमेश्वर, ज़्यादा फल लेकर आए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलाएगा, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज आशीष का दिन है। बोलो पवित्र आत्मा, मैं कन्फेस करती हूँ, मैं आग हूँ, मैं तेरे कामों के लिए अपने आप को मारूंगी। वचन पे चलने का मतलब क्या है? मारना अपने आप को। फल लेकर उपवास करने का मतलब क्या है? मारना अपने आप को। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? मारना अपने आप को, फल लेकर आना। हालेलुया। इसलिए अगर हमेशा खाना ही खाते रहेंगे, 3 टाइम खाना खा लिया, 4 टाइम खाना खा लिया और प्रार्थना करने गए, नींद आ गई, शरीर को ऊपर कर दिया, आत्मा को नीचे कर दिया, इसलिए फल नहीं ले पाएंगे। नहीं मारा, ये क्या? उपवास करके मारना। अगर आप रात को जल्दी सो जाते हैं, रात का खाना बंद करो, 1 टाइम खाना खाओ, प्रार्थना करो पहले। हालेलुया। ऐसे आप फल लेकर आ सकते हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको समझना है, आपको चुनना है, आत्मा को पहले आत्मिक कामों को चुनना है या शरीर कामों को चुनना है। जब आप आत्मिक कामों को चुनते हैं, आप 100 गुना फल लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु मसीह को पता है कि अगर मैं नहीं मरूंगा तो मैं लोग अपने बेटे और बेटी को कैसे बचाऊंगा। और पतरस आया कि तेरे साथ ऐसा ना हो, और परमेश्वर ने डांटा उसको, नहीं, मैं अपने बेटे और बेटियों के लिए मर रहा हूँ, मैं एक बीज हूँ, मैं मरूंगा और फिर 100 गुना फल लेकर आऊँगा। और यीशु मसीह मरा और देखो मैं भी बचाया गया, आप भी बचाए गए। हालेलुया। और 100 गुना फल ला रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ताली बजा देंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा आज आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम। बोलो परमेश्वर मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझ पर अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू मुझसे बात कर, और पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तू मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, जो लोग आज कन्फेस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मरना जरूरी है भाई साहब, मरना जरूरी है। और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, मरना जरूरी है। हालेलुया। मरना पैना जित परमेश्वर वचन से चलना। हालेलुया। परमेश्वर ने कईयों ने, मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कईयों ने अपने प्राण तक दे दिए। बाइबल अगर आप पढ़ते हैं, बहुत लोगों ने खून बहाया, नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर के वचन के पीछे चले और खून बहाया। मूर्ति, मैं कह रहा हूँ, पेड़ पत्थरों के आगे, शैतानी पत्थरों के आगे, मैं कह रहा हूँ, घुटने नहीं टेके उन्होंने, मारा। अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए अपने आप को मारा और 100 गुना फल लेकर आए। खून बहाया बाइबल के पीछे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वचन के पीछे चलोगे तो अपने शरीर की अभिलाषाओं में मरोगे, परमेश्वर के लिए जी उठोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, इसलिए आपको समझना है, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। सदरक मेशक अबेदनगो ने, मैं कह रहा हूँ, शैतानी मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेके और क्या परमेश्वर के लिए मारा उन्होंने, और परमेश्वर ने आग में से भी उनको बचा लिया। हालेलुया। आप डोंट वरी, परमेश्वर बचाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। बोलो हाथों को उठाओ कि परमेश्वर मुझे बचा, मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बचाए, हाथों को उठाएं परमेश्वर, और आशीष दे आज का वचन के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। कहो परमेश्वर मुझसे बात कर, छू ले मेरे परमेश्वर, और आज का वचन मुझसे बात करे। सभी जन कहें कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम। ब्लेस करता हूँ, इसी समय आजाद हो जाए। आज का वचन लिखा जाए इनके ऊपर, जो शैतान वचन को चुराता है। फायर ब्लाइंड, फायर ब्लाइंड, फायर ब्लाइंड, फायर ब्लाइंड, फायर ब्लाइंड, आउट आउट, बांधता हूँ फायर। रे छू ले मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। मैं बता रहा हूँ, प्रार्थना